हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 20। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। किसको कर्म करना चाहिए? तुम्हें, मतलब प्रजा को। ये पृथु महाराज का प्रसंग नहीं है, ये भगवान और कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। हाँ, तो ये कर्म योग का चैप्टर है और इसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है। और अक्सर लोग कर्म योग के बारे में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हम अक्सर सुनते ही हैं। लोग क्या कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, और इस प्रकार लोग समझते हैं किसी भी प्रकार का कर्म किया जाए वो वर्शिप है, वर्क इज वर्शिप। तो भगवान यहाँ पिछले कई श्लोकों से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट द नियत कर्म, जो मेरी नियत करने को बोले। क्योंकि मेरी नियत में बेईमानी है, इसलिए बेईमानी का काम करना कर्म धर्म है। नियत कर्म मतलब जो नियत बोले, आपकी नियत, अच्छा, जो शास्त्रों में लिखा है। यस, सो नियत कर्म वो है जो शास्त्र में लिखा है, गुरु हमें बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। वन ऑफ देम इज जनक। आप जानते हैं कि जनक बड़े महान राजा है। कुछ कारण बताएंगे जनक के महान होने के क्या क्या कारण है? माता सीता का पिता कोई नॉर्मल आदमी हो सकता है? जो स्वयं लक्ष्मी, और वो भी यज्ञ की भूमि, वहाँ पर एक यज्ञ होना था, उसको वो खुद ही हल जोत के खोद रहे थे उस जमीन को, और वहाँ पर से सीता निकली। तो वास्तव में एक ये कारण है। और क्या कारण है? राजऋषि तो है ही। क्यों है राजऋषि? और क्या कारण है? मतलब महान है, मतलब हाँ, अष्टावक्र उनके शिष्य हुए, गुरु हुए। सो अष्टावक्र उनके गुरु हुए। अष्टावक्र क्यों उनका नाम है अष्टावक्र? क्योंकि 8 जगहों से वक्र है, यानी कि टेढ़े हैं। टेढ़ा मेढ़ा आदमी, जैसे कि पीलिया कई बार हो जाता ना बच्चे को, तो पैर हाथ पे टेढ़े से जाते ना, इस प्रकार से वो थे, टेढ़े मेढ़े से थे शारीरिक रूप से। तो राजा जनक के बारे में ये फेमस है कि राजा जनक क्या करते थे, ही वांटेड टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल रियलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो क्या करते थे अपने राज्य में, जैसे आधा दिन कुछ काम काज कर लिया, उन्होंने फिक्स कर रखा था कि शाम की 7:30 की भगवद गीता और भागवतम की क्लास रोज होगी। ऐसे ही उन्होंने फिक्स कर रखा था कि शाम को सारे के सारे स्कॉलर्स को इनविटेशन था, और सबको पता था कि यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलेगा और इनाम मिलेगा खूब। तो लोग बहुत इकट्ठे जाते थे और चर्चा करते थे आपस में, खूब डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। बट राजा जनक किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए कभी, लेकिन सबको खूब रिवॉर्ड देते थे।
सारे संतों को, महापुरुषों को, जो भी आ जाता था वहाँ डिबेट चलती हैं। राजा जनक के कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन उनको किसी से संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन पहला तो ये दिखाता है कि राजा जनक के अंदर ये इंक्लिनेशन थी कि वो रोज़ भगवान के विषय में सुने, चर्चा करें राजा होने के बाद। यहाँ इज़ अ रियल थिंग, रियल स्टोरी। क्योंकि आजकल किसी बड़े थोड़े बहुत अमीर आदमी से भी बोला जाए, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, बोलो पंडित जी कितने की डोनेशन दूँ, ये बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास गीता पढ़ने का या डिस्कशन करने का। लेकिन राजा जनक क्या करता था, रोज़ अपने राजमहल में स्पिरिचुअल डिस्कशंस हुआ करते थे। आधे घंटे की क्लास नहीं होती थी। क्योंकि हमारे लिए तो आधा घंटा निकालना भी मुश्किल है, क्यों, है कि नहीं है? आधा घंटा निकालना मुश्किल है, बोलिए है कि नहीं है? नहीं है तो फिर लेट क्यों है क्लास में? इसका मतलब मुश्किल है। अच्छा नहीं ओके, जो भी है चलो। सो आधे घंटे क्लास, कई घंटे की क्लास होती थी, डिस्कशन चलता था लंबा चौड़ा। तो तब वहाँ पर एक बार कौन आए, अष्टावक्र। और अष्टावक्र से इन्होंने वही प्रश्न हुए। तो अष्टावक्र ने कहा ऐसे नहीं आंसर होता, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी जगह पे तद्विति पढ़ी पाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम। हाँ, यू हैव टू गो और यू हैव टू कॉल, गो टू अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, गो, जाना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी गुरुजी आज ये होम ट्यूटर। हाँ, आजकल होम ट्यूटर होता है ना, ट्यूटर घर में आके पढ़ाता है, बच्चा घर में बैठा है। तो गुरु इज़ नॉट लाइक दैट कि आपके घर में आएगा, आप उसको रोज़ बुलाओगे, आ जाना जी, खाना पीना मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा। गुरु इज़ नॉट हंग्री फॉर इनाम, खाना। तो इसलिए उन्होंने कहा जी मेरे पास आना पड़ेगा जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ, और मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ठीक है, जो तुम बोलोगे करूँगा। तो ना आ जाना फिर। तो चले गए और वो जाते थे घने जंगल में। राजा जनक जा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते सैनिक लोग कहीं खो गए, ये कहीं खो गए, निकल गए घने जंगल में। अचानक से इन्होंने अष्टावक्र को देख लिया और एक घोड़े में थे, और कहते हैं घोड़े से उतर रहे थे। घोड़े से कैसे उतरते हैं देखा आपने? एक पैर उस पर जो भी है वो, और दूसरा पैर ऐसे उठाना होता है। तो जब बताते हैं कि जब ये ऐसे दूसरा पैर उठा रहे थे, तभी अष्टावक्र ने बोला वैसे ही रुक जाओ, और वो वैसे ही रुके रहे, और बहुत देर तक वैसे ही रुके रहे। हाँ, स्टैचू। तो इतनी फॉलोअर उनके अंदर इतना था, देखिए, गुरु के लिए। और फिर अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया, और इतना ज़्यादा हो गया कि अष्टावक्र अक्सर राजमहल में आया करते थे, और ये कई सारी चर्चाएं उनसे करा करते थे। एक बार राजा जनक ने ये सपने देखा कि अचानक से किसी पड़ोसी देश ने अटैक कर दिया है। और क्या कर दिया है? अटैक कर दिया। और उस अटैक में एकदम से लड़ाई हुई ज़बरदस्त, और राजा दशरथ हार गए, और राजा दशरथ को उसका राज्य उनसे छीन लिया गया और मारा नहीं गया, उन्हें भिखारी बना के छोड़ दिया गया। वेश बदल के वो अपने ही नगर में भीख मांग के खाने लगे। एक दिन वो बड़ी कोई भंडारा हो रहा था, कहीं पर छुप के घूम रहे थे, क्योंकि हारे चुके थे। तो भंडारा हो रहा था, वह लाइन में लगे थे, बड़ी भूख लगी थी, और वो आगे गए, जब तक उनका नंबर आया खाना ख़त्म हो गया, और भूख से मर रहे थे। तो राजा ने कहा वो खुरचन दे दो मुझे निकाल के। तो खुरचन उनको दे दी, और खुरचन दी, तभी वहाँ से एक चील आई और मार के ले गई, और वो बस मरने की कगार में लेटे थे। कौन? और तभी उनकी आँख खुली, उन्हें पता चला ये स्वप्न था, और वो बहुत परेशान हो गए, पसीने पसीने हो गए, भयानक सपना था। सबको बुलाया, पत्नी को बुलाया, इसको बुलाया, सब ने कहा हाँ स्वप्न है, मैं यहीं हूँ, तुम्हारा राज्य कुछ नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने अपने गुरुजी से बात करी, अष्टावक्र से, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? हाँ, तब उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? तो राजा ने पूछा कि व्हाट इज़ द रियलिटी नाउ? ये जो मैंने देखा, कई लोग मेरे से पूछते हैं प्रभु जी मैंने ऐसा देखा, कुछ होने वाला है क्या? तो सच वो है जो मैंने देखा, या सच ये है जो मेरे सामने है? ये लोग कह रहे हैं वो स्वप्न था। तो राजा ने, अष्टावक्र ने क्या बोला? अष्टावक्र ने बोला कि वो स्वप्न था, वो झूठ है, और ये जो तुम देख रहे हो ये भी स्वप्न है, ये दोनों ही स्वप्न है। फिर उन्होंने डिटेल सेल्फ रियलाइजेशन की समझ लो क्लास ली, और उसने बताया कि हम लोग संसार में किस प्रकार आते हैं और इस स्वप्न को सच मान लेते हैं। तो ये कथा भी आती है। तो इस प्रकार से राजा जनक, एक कथा और आती है राजा जनक की, वाई वी आर सेइंग
क्योंकि जस्ट इस श्लोक में यही बताया गया है कि राजा जनक ने भी नियत कर्मों को प्राप्त करने से सिद्धि प्राप्त करी। सो उनके नियत कर्म क्या थे? कोई क्या, अगर राजा का नियत कर्म क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। कौन सी? परिवार नियोजन पॉलिसी लिकर टैक्स पॉलिसी, हाँ, जीएसटी पॉलिसी नहीं। उनका नियत कर्म बताओ, हम तो आपको बता रहे हैं अष्टावक्र। ही वॉज इंटरेस्टेड मोर इन दीज थिंग्स। तब फक्कड़ राजा होगा, फिर राज्य कैसे चलाएगा? ऐसा नहीं है। ये तो रिसेंट आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चाणक्य और बड़ा अच्छा राज्य चलाया। नहीं, राजा युधिष्ठिर बड़ा अच्छा राज्य चला। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, आपको अंदर ईमानदारी ज़्यादा चाहिए। अगर मैंने उस दिन बताया था कि अगर सारे लोग ईमानदार हो जाए ना तो दुनिया का काम बहुत कम हो जाएगा। मालूम है आपको? मैंने बताया था ना कि कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग, ये जॉब तो हैं इसलिए कि लोग करप्ट हैं। मैनेजर्स दुनिया में इसीलिए हैं, इसलिए आई जनरली डोंट लाइक मैनेजर्स। हाँ, मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर का काम क्या होता है? कुछ नहीं है उनका काम। वो एक तरह का बिचौलिया व्यक्ति है, हाँ, जो बीच में बैठा हुआ है जस्ट अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। काम नहीं है उसके पास कोई। तो मैनेजर्स लेकिन रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं करते हैं ना लोग। अगर सब लोग काम करें तो मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर सब लोगों को आप ईमानदार बना दो बस, तो आप देखोगे ज़िंदगी में, संसार में बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। इसलिए राज्य बढ़िया चलेगा। इसलिए फोकस ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि आदमी को ईमानदार बनाती है, लॉयल बनाती है, सरेंडर बनाती है। तो राजा जनक एक बार बताते हैं कि जब उन्होंने शरीर को त्यागा, तो योग करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा, तो वैकुंठ का विमान आ गया और वो विमान में बैठ के अपने जा रहे थे। आई थिंक अयोध्या नगरी जाएंगे वो, अयोध्या धाम, साकेत धाम, तो जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में क्या आया? नरक आया। क्यों? नरक तो आएगा ही। हाँ, पृथ्वी से ऊपर को जाते हुए नरक साइड में आता है, आएगा 5वें स्कंद में। तो उन्होंने क्या देखा कि नरक में लोग बड़े सताए जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हाँ, बड़े और क्या हुआ? राजा जनक ने थोड़ी देर के लिए विमान वहाँ रोका और देख रहे थे, परेशान हो रहे थे। तभी देखा, क्या देखा? कि वो जो कैदी थे जिनकी पिटाई हो रही है, वो एकदम से मुक्त हो गए, उड़ने लगे, जाने लगे। तब उन्हें पता चला, किसी ने उनको बताया कि राजा जनक के शरीर से होते हुए जो हवा बह रही है, उसकी सुगंध जैसे जैसे नरक के लोगों पे पड़ रही है, वो मुक्त होते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, जनक जनक बचाओ बचाओ, रुके रहो, कहीं मत जाओ। उन्हें समझ में आ गया ये इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा अगर मेरे शरीर से ऐसा हो रहा है तो मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर। और वो नरक में ही चले गए और वहीं खड़े हो गए जाके। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नरक में ही रहूँगा और वहाँ मुक्त हो रहे। फिर वहाँ पे यमराज आए, मतलब सर 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 आपके लिए ये जगह नहीं है सर, आप जाइए सर, गड़बड़ हो जाएगी सारा हिसाब के, तो आप जाइए, आपके लिए नहीं है। देन उन्होंने वही रिमाइंड कराया कि नरक किसके लिए है? जो भगवान का ध्यान नहीं करता है, उनका नाम नहीं लेता है, उनके सामने प्रणाम नहीं करता है, उनको भगवान के लिए नियम बनाया गया है कि उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो कहने का मतलब है ऐसा उनका भाव था। ही वॉज रेडी टू लिव इन नरक। और जनक महाराज इज़ वन ऑफ द 12 महाजन्स। समझ में आया? ही वॉज राजा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कल को कि प्रभु जी हम बिजनेसमैन बन गए हैं। प्रभु जी कभी गुरुकुल में थे, आपके गुरुकुल में आप हमसे कपड़े धुलवाया करते थे, अब हम बड़े व्यक्ति हो गए, अब हमारे पास समय हुआ नहीं है जब करने का। क्यों? हाँ जी, समय मिलेगा जब करने का आपको, जब आप बड़े बड़े बन जाओगे कुछ। तो हम आपको इसलिए आज स्टोरी सुना रहे हैं कि राजा जनक के पास इतना समय था भक्ति करने का। यहाँ बता रहे हैं कि नियत कर्मों को करने से, और हमने सुना भागवतम में कि राजा का नियत कर्म ये है कि वो इस प्रकार से राज्य चलाए कि सारी प्रजा कृष्ण भावनामृत हो जाए। वो कौन से किंग थे? धीरम्बीर, धीरम्बीर एग्जैक्टली यही नाम है, जिन्होंने श्रीनिवास आचार्य आई बिलीव और वन ऑफ देम, उन्होंने उनको थोड़ा ज्ञान दिया और उसके बाद राजा भक्त बने और उन्होंने पूरी प्रजा को भक्त बना दिया। राजा का तो ऐसे ना रूल बना दे अगले दिन से। हमारे गवर्नमेंट में रूल नहीं बन सकते, जो 16 माला करेगा उसको राशन कम रेट पे दिया जाएगा। जैसे मुस्लिम ये क्या करता है, आपको मालूम है? मुस्लिम रूल्स में क्या होता था
मुस्लिम रूल में यह था कि अगर कोई हिंदू अपने तीर्थ स्थान पर जाएगा तो उस पर उसका डबल ट्रिपल 4 गुना टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, जजिया बताइए। और कोई मुस्लिम जाएगा तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये रूल बनाए तो राजा बना सकते हैं कैसे भी रूल। कृष्ण भावनामृत बनाना, इंसेंटिव जैसे गवर्नमेंट देती है इंसेंटिव कि जो जो इन पहाड़ों पे फैक्ट्री खोलेगा उसको 10 साल के लिए टैक्स फ्री, है ना। गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है, जो जो इस्कॉन के मंदिरों के आसपास रहेगा, जो जो उसके लिए दान देगा उसको ATG में 400% डिडक्शन मिलेगी। हाँ, तो कितनी तेजी से फैलेगी कृष्ण भावनामृत। तो ये नियत कर्म है राजा का वास्तव में कि कैसे प्रजा को कृष्ण भक्त बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर करेक्टर, मॉरल, ड्यूटी, सरेंडर, मतलब हर चीज़, लॉयलिटी सब आ जाएगी, नशा मुक्ति, सब सारी प्रॉब्लम एक चीज़ से सॉल्व। तो ऐसा कर्म करने से केवल उसने सिद्धि प्राप्त कर ली राजा जनक ने। अतः सामान्य जनों के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए, सो दैट अदर्स फॉलो यू। तो इसलिए वन मस्ट डू इज नियत कर्म। नियत कर्म यानी कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो शास्त्र में लिखी है, ना करना इज नेवर रीज़न, जिसमें कि आलस से भी हो सकता है। कई बार आदमी अपने पर्सनल मोटिवेशन से, पर्सनल गेन से भटक जाता है, नियत कर्मों को ना करके किसी और कर्मों को कर लेता है, फिर उसको जस्टिफाई करता है। हाँ, आपको क्या पता मेरे ऊपर क्या बीती है। मेरी मम्मी घर में वो सबके कपड़े सिलती थी, ये करती थी, अब मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, है ना। आदमी कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और नियत कर्म ना करके कुछ और करने लगता है, पैसा कमाता है और जो भी करता है, और उसको फिर जस्टिफाई करता है। तुम्हें मालूम है मेरे बचपन की स्टोरी क्या क्या हुआ था मेरे साथ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कुछ करने का कहीं पर भी, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बिल्कुल, ये तो रियल एग्जाम्पल है। मुंबई की झोपड़पट्टी से, जिसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो लोग उसको, स्लम एरिया को जो भी कहते हैं, स्लम तो इंग्लिश वर्ड हो गया, धारावी, वहाँ से उठे हुए 2 व्यक्ति आज की डेट में बहुत बड़े काउंसलर बन चुके हैं, और बिल्कुल वही नालियाँ बह रही हैं, वही गलियों, वही झुग्गी, मतलब समझ सकते हो आप, बिल्कुल प्रॉपर वहाँ से उठे थे वो लोग। समहाउ दे केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, करते 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 उन्होंने अपना धीरे धीरे छोटा मोटा बिजनेस चलाया, एंड नाउ दे आर काउंसलर्स। इतने ग्रेव हो गए वो। तो वैसे लोग भी हैं, और ये राजा जनक जैसे लोग भी हैं। सो आवर ऑक्यूपेशन, आवर फाइनेंशियल पोजीशन, आवर सोशल पोजीशन किसी भी तरह का हिंडरेंस नहीं है, रुकावट नहीं है भक्ति को करने के लिए, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की